स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। ये आप लोगों का गूगल क्लासरूम है। इसमें आज आपका तमाम डेटा जो है वो अपलोड हो जाएगा और इसका लिंक जो है वो अभी थोड़ी देर में CR और GR जो है दोनों को जो है वो सेंड कर दूंगा। तो आप लोगों ने इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना है। आपको आपकी रेफरेंस बुक्स, आपका मटेरियल जो है वो इसी गूगल क्लासरूम के अंदर जो है वो मिल जाएगा। क्लास स्टार्ट करने लगे हैं जी। मैं अपना लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। जितने स्टूडेंट्स इस वक्त ऑनलाइन हैं, इन तमाम की अटेंडेंस जो है मैं लगा चुका हूँ। से कि स्क्रीन जो है वो तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो नजर आ रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिवाइसेस सॉफ्टवेयर यूज टू प्रोडक्ट मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, यानी कि मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के अंदर जो प्रोडक्शन हो जानी है, उस प्रोडक्शन में कौन कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल होनी है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होने हैं और कौन कौन सा मीडिया जो है वो इस्तेमाल होना है, जिसकी मदद से हम अपनी मल्टीमीडिया की जो एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी मल्टीमीडिया हार्डवेयर। ऑल्दो मल्टीमीडिया फैसिलिटी are becoming increasingly common feature of many personal computer bought for the home or office. Multimedia makes specific demand on the computer hardware and peripheral equipment. वो कहता है कि अगर हम मल्टीमीडिया की बात करें तो हमें काफी सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जो भी हम लोग अपने कॉमन सिस्टम के अंदर या पर्सनल कंप्यूटर के अंदर जो है वो लेके आते हैं, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो आपके पास किसी भी जगह पे हो जहां पे आपने प्रोडक्शन करनी है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली हमने मल्टीमीडिया के हार्डवेयर की बात करेंगे तो उसके लिए हमें सेपरेट से, अलहदा से कंप्यूटर हार्डवेयर और उसकी डिवाइसेस जो है वो लेनी पड़ती हैं। प्लेटफॉर्म एंड प्रोसेसर, एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। वो कहता है कि सबसे पहले तो क्या है जी, प्लेटफॉर्म और उसके प्रोसेसर है, वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि जो आपने पर्सनल कंप्यूटर लिया है क्या वो मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन को बना सकता है कि नहीं। इनपुट डिवाइसेस, देयर आर अ वाइड वैरायटी ऑफ वेज ऑफ इंटरेक्टिंग विद मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। वो कहता है बहुत सारी ऐसी इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए, मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मल्टीमीडिया स्टोरेज, the high storage demand of multimedia material require careful estimation and consideration of the storage media। वो कहता है कि इसी तरह से जिस तरह की आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं, आपके प्रोसेसर हैं, आपकी मल्टीमीडिया की स्टोरेज भी हैं, वो डिपेंड कर रही है कि आप अपनी मल्टीमीडिया की जो एप्लीकेशन है उसको किस तरीके से कंसिडरेशन करते हो। मल्टीमीडिया कनेक्शंस, speed of the presentation will depend on the appropriate connection between the devices। वो कहता है कि मल्टीमीडिया के जो कनेक्शन है ये डिपेंड करता है कि आपने कितने फ्रेम रेट के ऊपर जो है वो अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन किया है, और अगर वो एप्लीकेशन डिजाइन हो गई है तो कितनी स्पीड से वो एप्लीकेशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहले है जी प्लेटफॉर्म्स एंड प्रोसेसर्स। द मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म, द इक्विपमेंट ऑन विच मल्टीमीडिया इज डिप्लॉय or played need a very comprehensive description because it cover not only the processor and operating system but also screen resolution, bit depth, sound, amount of the memory and the size of the hard storage। वो कहता है कि मल्टीमीडिया के प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो सबसे पहले होना ये चाहिए कि आपके पास जो कंप्यूटर है, चाहे वो आपके पास लैपटॉप है, चाहे आपने डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाया, उसका प्रोसेसर और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह का हो कि वो हाई रेजोल्यूशन जो है वो स्क्रीन और उसका जो साउंड की अमाउंट है उसको प्रॉपर तरीके से कवर कर पाए और हार्ड डिस्क की स्टोरेज जो है वो बहुत ज्यादा हो। मैंने आपको शुरू में भी बताया था ग्राफिक्स के अंदर कि जब हम लोग ग्राफिक्स सिस्टम बनवाते हैं तो ग्राफिक्स सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा हाईली कॉस्ट होते हैं। उनके अंदर ग्राफिक्स कार्ड होता है, साउंड कार्ड होता है, डीवी कार्ड होता है, वीडियो की एडिटिंग के कार्ड्स होते हैं, तब जाके वो एक मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन या ग्राफिक्स के लिए सॉफ्ट जो सिस्टम है वो डिजाइन किया जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेवलपमेंट एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म। वो कहता है कि ये इसलिए भी जरूरी है
कि आप जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं या जो आप डिलीवरी कर रहे हैं उसके लिहाज से भी आपका ये सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्दो दीज कैन बी द सेम, इट इज़ क्वाइट कॉमन फॉर multimedia application to be developed on one platform which may have a better performance and feature to support the development and delivered on a lower specification machine at a correspondingly लोअर कॉस्ट। वो कहता है कि अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो आपकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा अच्छी बनेगी। अगर आपका सिस्टम नॉर्मल है तो आप नॉर्मल लेवल पे जो हल्की सी एप्लीकेशन डिजाइन करोगे आप उसको एक नॉर्मली कॉस्ट के ऊपर जो है वो सेल भी कर सकते हैं। आगे चल के जो हम जब प्रैक्टिकल इसका स्टार्ट करेंगे, पावर पॉइंट है, आपके पास डायरेक्टर है, ऑथरवेयर है, इसी तरह आपके पास फिल्मोरा होगा, प्रीमियर प्रो है, आपका आफ्टर इफेक्ट है, और भी मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमने मल्टीमीडिया के अंदर कुछ डिस्कस करने हैं, कुछ पे काम करना है। तो उसकी जो एप्लीकेशन है, कुछ के सिस्टम होंगे जो सपोर्ट कर रहे होंगे, कुछ के सिस्टम होंगे जो सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हम लोगों ने इस लिहाज से उसके ऊपर काम करना है कि आप नॉर्मल लेवल की जो एप्लीकेशन है, एक प्रेजेंटेशन जो है वो इस पर डिजाइन कर सको। कॉस्ट कंसिडरेशन में बी प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट इफ there are a larger number of machines that application will be eventually by implemented on। वो कहता है कि ये भी डिपेंड कर होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो किस लेवल के ऊपर है और आप किस लेवल के ऊपर जो है उसको लेके चल रहे होते हो, उसके हिसाब से आपने अपनी एप्लीकेशंस को जो है वो क्लियर करना होता है। It is important that the development platform is able to replicate the feature of the delivery platform। वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी एप्लीकेशन आप मल्टीमीडिया की डिज़ाइन करोगे वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो होनी चाहिए। इज फॉर एग्जांपल डिस्प्ले इक्वल और एक्सीड दैट ऑफ द डिलीवरी प्लेटफॉर्म इज टर्म ऑफ द रेजोल्यूशन एंड नंबर ऑफ द कलर। वो कहता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जिसका जो डिस्प्ले है बहुत ज़्यादा बड़ा है। अक्सर ये होता है कि हम लोग बात करते नॉर्मल रूटीन में भी कर रहे होते हैं कि हाई रेजोल्यूशन की जो वीडियो है वो अगर नॉर्मल रेजोल्यूशन पे चलाएं तो वो अक्सर पिक्सल जो है वो उसके प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, या हाई रेजोल्यूशन लो रेजोल्यूशन की वीडियो है वो किसी हम हाई रेजोल्यूशन उस पर चला दें तो उस पर भी पिक्सल्स का प्रॉब्लम। तो वो कहता है कि कलर और पिक्सल उसकी जो रेजोल्यूशन है आपने इस लिहाज से डिजाइन करनी है कि दोनों का प्लेटफॉर्म जो है वो इक्वल हो। द डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म इज लिंक टू द डिलीवरी प्लेटफॉर्म बाय द डिलीवरी मीडियम। वो कहता है कि जो डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है वो लिंक होना चाहिए आपके डिलीवरी मीडियम के साथ। द डिलीवरी मीडियम आई द मीन बाय द विच मल्टीमीडिया इज ट्रांसफर फ्रॉम द डेवलपमेंट टू द डिलीवरी मशीन। यानी कि आप डिलीवरी मशीन क्या है कि आपकी मल्टीमीडिया की जो एप्लीकेशन है वो किसके थ्रू आप वहां पे ट्रांसफर कर रहे हो या किस तरह से वहां पे डेवलप करके आप लेके जाओ। वो आपका डीवीडी हो सकता है, आपका यूएसबी हो सकता है, आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, यानी कोई भी स्टोरेज डिवाइस हो सकती है जिसमें आप अपनी मल्टीमीडिया की वो बनी हुई प्रेजेंटेशन जो है वो लेके, या वीडियो बनी हुई है या आपने कोई और एप्लीकेशन डिजाइन किया है उसको आप जो है वो ट्रांसफर कर सके। इंक्लूडिंग ट्रांसफर वाया द इंटरनेट आल्सो पॉसिबल। अगर तो फाइल का छोटी है तो आप इंटरनेट के थ्रू भी उसको ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफरिंग मल्टीमीडिया एक्सेस एसेट फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर। वो कहता है कि ट्रांसफरिंग का जो मल्टीमीडिया है यानी कि उसका जो आपके पास डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह से आप आसानी केयर के साथ जो है उसको ट्रांसफर कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि उसके लिए आप कौन सा आपने जो है वो मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया है। द प्लेटफॉर्म शुड बी प्रिसाइजली डिफाइंड इन द टर्म ऑफ वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स के ऊपर भी बड़ा डिपेंड कर होता है कि आपने जो भी डेटा ट्रांसफर करना है या आपने मल्टीमीडिया की कुछ सॉफ्टवेयर चलाने हैं, क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से उसको सपोर्ट करता है। अगर तो वो प्रॉपर तरीके से मल्टीमीडिया का सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहा है, कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं मिसाल के तौर पे अब इस वक्त पूरे वर्ल्ड के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी है, जैसे कि एडोब फोटोशॉप सीसी आ चुका है, यानी 2020 है, इसी तरह से आपका प्रीमियर प्रो 2020 है, इसी तरह से आपका आफ्टर इफेक्ट 2020 है, फिल्मोरे का नया वर्जन है। अब नए वर्जन्स के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आपकी विंडो 10 या 8.1 पे तो चलेंगे, लेकिन अगर मैं 7 की बात करूं या विंडो विस्टा की बात करूं या विंडो 7 की या एक्सपी, तो उस पे ये सॉफ्टवेयर आपके एग्जीक्यूटेबल नहीं होंगे। तो नई टेक्नोलॉजी के लिहाज से आपको नया ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास रखना पड़ेगा और नए ही उसको जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। टाइप एंड स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, ये चीजें बड़ी काउंट करेंगी। Additional information may be useful particularly if it limit to perform the application other detail include।
टाइप एंड स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, बहुत ज़्यादा ये काउंट करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको बात करूँ, आपके पास Core i5 है या Core i3 है, अब आप कहें कि मैं उसके ऊपर पोजर, माया या 3D Max का सॉफ्टवेयर चला के अपनी मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन बनाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। लो लेवल की मॉडलिंग तो आप कर सकते हो, लेकिन जब आप हाई लेवल पे आपको जाओगे तो आपको ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आपको डीबी कार्ड की जरूरत पड़ेगी, रेंडरिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे आपकी रैम, आपकी हार्ड डिस्क, आपके डीवीडीज, आपके ब्लू रे, आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन, आपके साउंड कार्ड, इन तमाम चीजों को जो है वो हमने देखना है। ज्यादातर जो मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन है वो Xeon के प्रोसेसर के ऊपर जो है वो डिजाइन की जाती है, क्योंकि उनकी स्पीड और इसी तरह से 64 GB रैम है या 128 GB रैम है, इसके ऊपर जितनी हाई स्पीड सिस्टम होगा उतने ही अच्छी आप मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन जो है वो डिजाइन कर सकते हो। साइज ऑफ द हार्ड स्टोरेज, स्पीड ऑफ CD-ROM साइज, कनेक्शन टू नेटवर्क, बोथ लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि इंटरनेट, स्क्रीन की रेजोल्यूशन, नंबर ऑफ कलर सपोर्टेड, साउंड कार्ड फीचर्स 8 बिट, 16 बिट, अब तो 24 बिट तक के आ चुके हैं, 40 बिट तक के आ चुके हैं, वीडियो कंप्रेशन फैसिलिटी, AVC, MPEG और इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर है, ये आपका वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बाकायदा उसको कवर कर पाता है, यानी ये सारी चीजें आपने चेक करनी है। नेक्स्ट है जी प्लेटफॉर्म ऑप्शंस। Unix system have rarely been used for multimedia application, although there may be some potential with online or system, particularly where Unix machine run as server for the network। वो कहता है कि कुछ यूनिक्स की अगर हम बात करें तो यूनिक्स के ऊपर जो है वो आप मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बना सकते, लेकिन वही सिस्टम अगर आप पीछे देखें कि सर्वर के ऊपर यूनिक्स इंस्टॉल है, लेकिन आप किसी विंडो एनवायरनमेंट में आप अपनी एप्लीकेशन बना रहे हो, अब उस एप्लीकेशन को आप बनाते रहे हो लेकिन पीछे जो उसका एनवायरनमेंट है वो आपके पास यूनिक्स बेस्ड नेटवर्क है। वेरी हाई क्वालिटी मल्टीमीडिया कैन बी क्रिएटेड ऑन specialized workstation from silicon graphics, sun microsystem and sometime mainframe computer। वो कहता है कि यही वजह है कि इस तरह की जितनी भी बड़ी एप्लीकेशंस है जब उनको डिजाइन किया जाता है तो उसके लिए सन माइक्रोसिस्टम, सिलिकॉन ग्राफिक्स और मेन फ्रेम जैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जितनी हाई स्पीड उनको मिले उतनी अच्छी रेजोल्यूशन, उतनी अच्छी जो वीडियो जो है वो बन सके। टू मोर सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म फॉर the production and delivery of multimedia in term affordable and availability। वो कहते हैं दो मेन प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जो है मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन जो है वो अफोर्डेबिलिटी लेवल तक जो है वो हम डिजाइन कर सकते हैं। एक द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रन ऑन इंटेल बेस्ड IBM कंपैटिबल कंप्यूटर, दूसरा एप्पल मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी दो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनके अंदर आप आसानी जो है वो इसकी जो एप्लीकेशन है मल्टीमीडिया की वो आप डिजाइन कर सकते हो। द IBM हैज been the standard computer platform for business application for many years। वो कहता है कि IBM के जो कंप्यूटर हैं उनके ऊपर इस तरह की जो बिजनेस की एप्लीकेशन है वो बहुत सालों से जो है वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। There are more than 7 IBM compatible PC for every There are more than 7 IBM compatible PC for। वो कहता है कि बहुत सारे कंप्यूटर हैं जिनके ऊपर आप जो है अपनी एप्पल मैकिंटॉश कंप्यूटर है, द सेम इज द ट्रू ऑफ डिलीवरी प्लेटफॉर्म फॉर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन फॉर बिजनेस। वो कहता है बहुत सारे कंप्यूटर हैं लेकिन उनमें अगर हम बात करें तो मैकिंटॉश के कंप्यूटर ऐसे हैं जिनके अंदर आप अपने बिजनेस मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन बिजनेस के लिए जो है वो डिजाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन से है क्या, यानी कि आप कोई ऐड बना सकते हो, जैसे कि आप लोग देखते हो टेलीविजन के ऊपर मल्टीपल ऐड बन रही हैं, बेसिकली वो बिजनेस की एप्लीकेशंस है और बिजनेस की एप्लीकेशन इसी तरह से जो है वो डिजाइन की जाती हैं। जैसे कि किसी कंपनी की ऐड बन गई या किसी कंपनी का आप लोगों ने कोई जो है एडवर्टाइज लोगो डिजाइन कर दिया या किसी कंपनी की वीडियो ऐड बना दी, तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली बिजनेस के लिए ही डिजाइन की जा रही हैं। व्हेन इंस्टॉल्ड विद विंडो आ साउंड कार्ड और सुपर VGA ग्राफिक्स, द PC रिवल द मैकिंटॉश इन डिलीवरी हाई क्वालिटी ऑडियो एंड वीडियो रिप्रेजेंटेशन। वो कहता है कि जैसे ही हम विंडो के अंदर ये चीजें इंस्टॉल करते हैं, सुपर कार्ड, साउंड कार्ड इंस्टॉल किया जाता है, तो ही हमारा जो सिस्टम है चाहे वो मैकिंटॉश का चाहे वो पर्सनल कंप्यूटर है वो इस काबिल होता है कि एक हाई रेजोल्यूशन की अच्छी क्वालिटी की ऑडियो बना सके। Although the IBM PC is commonly used for development, many professional developers perform the feature of the Apple Mac। वो कहता है कि अगर वो इस तरह की PC बना लेते हैं तो उनका फीचर क्या हो जाएगा कि एप्पल की तरह ही वो वर्क करना शुरू कर देंगे। Some argue
argue that the best development tool become available for a Mac platform first, and that is better suit for to work with graphics. वो कहता है कि एप्पल मैकिन्टॉश के कंप्यूटर थे जिन्होंने पहली मर्तबा जितने भी ग्राफिक्स के सूट थे उनके अंदर जो है वो काम करना और बिजनेस एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल किए गए. एप्पल हैज कोलैबोरेटेड विद IBM एंड मेट्रोला टू प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द पावर पीसी, व्हिच इज एबल टू एमुलेट द पीसी प्लेटफॉर्म. वो कहता है कि IBM और मेट्रोला ने मिलके एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया एप्पल के साथ मिलके जो कि सिर्फ और सिर्फ मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया और उसका नाम उन्होंने रखा पावर पीसी, जो कि पीसी प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है. द MPC लेवल प्लेटफॉर्म. द MPC कंप्यूटर इज अ मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म डिफाइंड एज अ मिनिमम स्टैंडर्ड रेदर देन डिस्क्राइबिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट. वो कहता है कि MPC एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया जो कि मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए ही स्टैंडर्ड है और स्पेसिफिक इक्विपमेंट से जो है उसको बनाया जाता है. देयर आर करंटली 3 स्टैंडर्ड MPC लेवल 1, MPC level 2 and MPC level 3. Suppliers of MPC computer submit their machine to validation test and will guarantee that software written to the standard will run on their machine. वो कहता है कि ये MPC वालों ने बकायदा एक स्टैंडर्ड बना दिया उस और गारंटी दी है कि उनके जितनी भी, चाहे वो MP लेवल 1 है MPC लेवल 2 है, चाहे MPC लेवल 3 है, ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किए गए और उसमें हर तरह के सॉफ्टवेयर जो है वो आसानी जो है वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो और रन कर सकते हो. MMX टेक्नोलॉजी, ये अभी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है. अभी भी आप डेल में MMX ले सकते हो और भी मुख्तलिफ कंपनीज की MMX टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इस वक्त, जैसे कि MSI के कुछ मल्टीमीडिया सिस्टम आए हुए हैं, डेल में एलियन अवेयर आया हुआ है, इसी तरह HP में ओम आया हुआ है. तो हर एक कंपनी ने, असूस में भी मल्टीमीडिया के सिस्टम है, आपके लेनोवो के भी मल्टीमीडिया के सिस्टम है. तो हर कंपनी में MMS टेक्नोलॉजी और इससे आगे वाली टेक्नोलॉजी आ गई है ताकि हर लैपटॉप जो है वो गेमिंग या ग्राफिक्स को डिजाइन करने के लिए स्पेसिफिक लेवल पे जो है वो वर्क कर सके. MMX टेक्नोलॉजी इज एन एनहांसमेंट टू पेंटियम प्रोसेसर. वो कहता है कि पेंटियम प्रोसेसर के अंदर ही MMS टेक्नोलॉजी को बढ़ा दिया गया, उसको इन्हांस किया गया, which can improve a personal computer multimedia performance by up to 60%. और इससे क्या हुआ कि 60% जो है वो मल्टीमीडिया की परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ गई. यानी कि ऐसे ये हाई लेवल सिस्टम डिजाइन हो चुके हैं कि आप उसके ऊपर अब आप डेस्कटॉप कंप्यूटर ले लें, पर्सनल कंप्यूटर ले लें, लैपटॉप ले लें, कोई भी कंप्यूटर आपके पास है, आप उसके ऊपर मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन जो है आसानी डिजाइन कर सकते हो. क्यों? पेंटियम के बाद जितनी भी टेक्नोलॉजी आई वो MMX टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोसेसर जो है वो डिजाइन किए गए. The enhancement, which is independent of the operating system, include 57 new instruction designed to manipulate and process video, audio and graphical data efficiently. वो कहता है कि इसमें क्या है, इतना ज्यादा से इसको enhance किया गया कि 57 instruction डिजाइन की गई है, मैनिपुलेट की गई है ताकि इसमें ऑडियो, वीडियो, ग्राफिकल डाटा की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ सके. The instructions have been developed for the highly parallel रिपीटेड सीक्वेंस फाउंड इन मल्टीमीडिया ऑपरेशन. वो कहता है कि ये क्या है कि अब आप अपनी हदायत को प्रॉपर तरीके से डेवलप कर सकते हो. एक ही लेवल पे आप बैठे बैठे मल्टीपल कंप्यूटेंट एप्लीकेशन जो है मल्टीमीडिया की उनकी ऑपरेशंस कर सकते हो. स्पेसिफिक एप्लीकेशन टारगेट बाय द डेवलपमेंट MMX टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग 3D विजुअलाइजेशन एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस. और इसमें जो ज्यादातर डिजाइन किया गया वो क्या है, 3D का विजुअलाइजेशन है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है जो कि आप MMS टेक्नोलॉजी के अंदर आसानी जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो. नेक्स्ट है जी मैकिन्टॉश प्लेटफॉर्म. ऑल मैकिन्टॉश प्लेटफॉर्म plays sound and current generation of the Macintosh is included hardware and software for the digitizing sound. वो कहता है कि ज्यादातर अभी भी ग्राफिक्स की जितनी भी हाई लेवल की जो प्रोडक्शंस या हाई लेवल की मल्टीमीडिया एप्लीकेशन डिजाइन की जाती हैं वो ज्यादातर माइक्रोटॉच यानी एप्पल सिस्टम्स के ऊपर बनाई जाती हैं. क्यों? क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी ऐसा ही हार्डवेयर और डिजिटाइज साउंड डिजाइन ऐड कर दिया गया है जो कि जितने भी सिस्टम आएंगे, अब आप देख लें कि नॉर्मल सिस्टम और एप्पल, एक तो प्राइस का डिफरेंस है. क्यों? वो शुरू से ही ग्राफिकल डिजाइन किया जाता है.
Some more models will also digitize video. 8-bit 16-bit graphics capability is available for most model. वो कहता है कुछ मॉडल ऐसे हैं जिनके अंदर 8 बिट और 16 बिट का ग्राफिक पहले से ही ऐड है और वो कैपेसिटी है कि वो एक अच्छी हाई रेजोल्यूशन मल्टीमीडिया की जो एप्लीकेशन है वो डिजाइन कर सकता है. मोस्ट मैकिन्टॉश मॉडल आर सूटेबल फॉर मल्टीमीडिया डेवलपमेंट. वही बात आ गई कि मैकिन्टॉश के काफी मॉडल ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली आप मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. द मोर रिसेंट पावर मैकिन्टॉश रेंज ऑफ कंप्यूटर मेक यूज द राइस reduce this instruction set computing processor and they will provide more powerful model range. वो कहता है कि वो डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरह के प्रोसेसर जो है वो इस्तेमाल करता है. यानी कि आप उस मैकिन्टॉश के जो एप्पल के जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं मल्टीमीडिया की एप्लीकेशंस को डिजाइन करने के लिए. नेक्स्ट है जी हमारे पास इनपुट. अब ये वो टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी आप लोगों ने पिछले 4-3-5 सेमेस्टर तक जो है वो बार बार डिस्कस किए गए हैं कि यानी कि इनपुट के अंदर आप लोग ये सारी डिवाइसेस मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के अंदर आसानी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं. मुख्तलिफ डिवाइसेस आपको नजर आ रही हैं. इन डिवाइसेस को आप अपनी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में भी आसानी इस्तेमाल कर सकते हो. सबसे पहले है जी इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड. The use of graphical user interface, the keyboard remain the most flexible form of input to a multimedia application. वो कहता है कि अभी ज्यादा सिंपल अगर हम बात करें तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर यही नहीं है कि सिर्फ कीबोर्ड को आप एज ए टाइपराइटर के तौर पे इस्तेमाल करें. आप कीबोर्ड को मल्टीमीडिया के लिहाज से भी उसकी एप्लीकेशन के लिहाज से भी इस्तेमाल कर सकते हो. Although it is also possible to enter text by touching the end on the screen representation of the keyboard, physical keyboard still represent and the most efficient way to entering detail such as name and addresses. वो कहता है कि मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन के अंदर जितना भी टेक्स्ट का काम है वो दो ऑप्शन है आपके पास. एक तरीका तो ये कि आप आसानी जो है उसको इस्तेमाल कर लें कि आप टच वाला कीबोर्ड जो है उसको इस्तेमाल करें जो कि कीबोर्ड सिस्टम के अंदर मौजूद है. दूसरा ये है कि आप डायरेक्टली फिजिकल कीबोर्ड मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कर लें जिससे आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं. आप अपने जो है टेक्स्ट वगैरह जितना भी है उसको इफेक्ट लगा सकते हैं, उसके ऊपर टाइपिंग कर सकते हैं. कीबोर्ड फैसिलिटी और एसेंशियल ऑफ आवर मल्टीमीडिया डेवलपमेंट. मल्टीमीडिया मेक नो स्पेशल डिमांड फॉर कीबोर्ड. द 101 की स्टैंडर्ड कीबोर्ड क्वाइट एफिशिएंट फॉर द मल्टीमीडिया एप्लीकेशन. वो कहता है कि जरूरी नहीं है कि मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए आप कोई स्पेसिफिक किस्म का जो है वो कीबोर्ड बनवाएं. आम नॉर्मल 101 जो स्टैंडर्ड हमारा कीबोर्ड है वो भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. माइक एंड ट्रैक बॉक्स ये भी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस ही हैं जो कि आप अपनी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. ऑल मैकिन्टॉश कंप्यूटर रिक्वायर माइक एंड मोस्ट मॉडर्न पीसी यूज देम. वो कहता है कि बहुत सारी जितने भी आजकल के सिस्टम आपके आ रहे हैं चाहे वो मैकिन्टॉश के हैं, चाहे वो एप्पल के हैं, चाहे वो आपके डेल के हैं, एचपी के हैं, कोई भी कंपनी हो सकती है, सोनी है, सैमसंग है, तोशिबा, तमाम के अंदर माइक जो है वो अब बाय डिफॉल्ट जो है वो बिल्ट इन कर दिया गया. तो इसलिए मल्टीमीडिया एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप माइक सेपरेट लें. आपको जरूर ट्रैक बॉल आप ले सकते हैं. अब तो ट्रैक बॉल आपके लैपटॉप के ऊपर डायरेक्टली बनेंगे. हाँ, अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो आप डेस्कटॉप के ऊपर भी अपने ट्रैक बॉल लेके अलहदा से उसको इस्तेमाल कर सकते हो. जी यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. क्लियर है सबको? मोस्टली वही डिवाइसेस हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी की हुई है. बस इन डिवाइसेस को अब हम लोगों ने मल्टीमीडिया के लिहाज से जो है वो डिस्कस करना है. A remote mouse can be useful for the multimedia presentation. आजकल रिमोट माउस जो है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है. ज्यादातर जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो तो माउस आपके हाथ में, आप उसको वन बाय वन क्लिक करें तो आपकी प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड्स है वो आगे पीछे जो है वो मूव होती रहेंगी. दिस डिवाइस यूज इंफ्रारेड यूज करते हैं टेक्नोलॉजी विच अलाउ द यूजर टू ऑपरेट द कंप्यूटर बाय ऑपरेटिंग पॉइंटिंग द माउस एट द स्क्रीन व्हाइल मूविंग फ्रीली अराउंड द रूम. आप जिस तरह मर्जी अपने रूम में मूव करते रहें, आप बस अपने माउस के ऊपर क्लिक करते रहें और आपकी स्लाइड जो है वो मूव होती रहेंगी. सेशन क्लोज होने लगा है, इसको रीज्वाइन जल्दी कीजिएगा ताकि हम लेक्चर को कंटिन्यू कर सकें.
ओके जी, मोस्टली स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन हो गए हैं, तो मैं लेक्चर शेयर करने लगा हूँ। तमाम होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास टच आर पर्टिकुलरली सूटेड टू कैसोस एप्लीकेशन फॉर मल्टीमीडिया। वो कहता है कि कैसोस एप्लीकेशंस के अंदर जो कि मल्टीमीडिया बेसिस है उनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो टच स्क्रीन इस्तेमाल हो रही है। देयर आर सिंपल टू यूज बाय टचिंग द पार्ट ऑफ द स्क्रीन एंड आर सूटेड फॉर यूज बाय मेंबर ऑफ द जनरल पब्लिक। वो कहता है कि जनरल पब्लिक के अंदर बहुत सारे लोग जो है कैसोस को इस्तेमाल कर रहे हैं, और सिंपल क्या है कि उसके ऊपर एक स्पेसिफिक पार्ट है जिसके अंदर आप अपनी स्क्रीन को टच करते हो और अपनी जो कमांड है वो एग्जीक्यूट करते हो। दे आल्सो ऑफर फिजिकल सिक्योरिटी एज द अदर कंटेंट ऑफ द सिस्टम कैन बी हिडन बिहाइंड द लॉक डोर ऑफ अ कैबिनेट। उसके बैक पे जो भी लॉक लगा हुआ है उसके मुताबिक आप जो भी चीज वहां से कलेक्ट करना चाह रहे हो, आप क्या करोगे, अपनी कमांड अप्लाई करोगे और उस कमांड के तहत जो है वो एग्जीक्यूट होगा। देयर आर टू मेन टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। वो कहता है इसकी तरह की दो स्क्रीन जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमाल हो रही है। एक द स्क्रीन इज कवर्ड विद अ टेक्सचर्ड कोटिंग दैट इज सेंसिटिव टू प्रेशर एंड रजिस्टर द लोकेशन ऑफ द यूजर फिंगर व्हेन इट टच द स्क्रीन। वो कहता है कि एक स्क्रीन तो इस तरह की है कि उसके ऊपर जो है टेक्सचर कोटिंग हुई है, और उस टेक्सचर कोटिंग के हिसाब से जो है वो यूजर जो है वो स्क्रीन को टच करता है तो उससे वो जो है उसका रजिस्टर लोकेशन जो है वो उसको मिल जाती है। दूसरी अ फ्रेमवर्क ऑफ इनविजिबल बीम ऑफ इंफ्रारेड लाइट क्रिसेस क्रॉस इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एंड कैलकुलेट वेयर द फिंगर हैज पास। और दूसरी टेक्नोलॉजी क्या है कि दूसरी टेक्नोलॉजी ऐसी है टच स्क्रीन जिसके साथ इंफ्रारेड लगी हुई है। आप उस इंफ्रारेड के ऊपर टच करते हो, जैसे कि आपके पास सेल फोन है, कुछ सेल फोन ऐसे हैं जिनमें इंफ्रारेड थी, कुछ बाद में वो चेंज होके जो है वो टोटली टच स्क्रीन की तरफ चले गए। इसी तरह मुख्तलिफ तरह की यानी दो किस्म के हैं, एक इंफ्रारेड वाली और एक डायरेक्ट जो है जिसके ऊपर आप अपना टच स्क्रीन की मदद से डाटा जो है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी ग्राफिक्स टैबलेट। Provide a mouse precise input device that mic और ट्रैक बॉल। वो कहता है कि माइक और ट्रैक बॉल के अलावा भी ग्राफिक टैबलेट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है प्रिसाइज की गई है या इनपुट डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। ज़्यादातर इस वक्त मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन के अंदर ग्राफिक्स टैबलेट जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। इतना आपका माउस नहीं इस्तेमाल होता जितना ये आपकी ग्राफिक टैबलेट इस्तेमाल होती है। आप उसके ऊपर कोई भी जो है वो शेप ड्रा करते हो या कोई भी जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, वो डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर जो है वो इनपुट होता है। दे प्रोवाइड कंसीडरेबल कंट्रोल एंड आर ऑफन यूज्ड बाय ग्राफिक्स आर्टिस्ट टू एडिट फाइनली डिटेल ग्राफिक्स। A special pen is used against the pressure sensitive surface of the tablet and this is turn cause cursor to move on the स्क्रीन। वही बात होगी कि उसकी स्क्रीन के ऊपर आप पेन की मदद से जो भी ड्राइंग या डिजाइन बना रहे हो वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो मूव हो रहा है। स्कैनर आर पर्टिकुलरली यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीमीडिया एज दे convert existing artwork such as cartoon and photograph into the electronic image and avoid to need to create original image। वो कहता है कि स्कैनर भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। स्कैनर के अंदर आप क्या करते हो, अपने आर्ट वर्क को, अपनी इमेजेस को जो है वो स्कैन करते हो और वो आपकी जो इमेजेस बनती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस क्रिएट हो चुकी होती हैं, और ओरिजिनल इमेज आपके पास है लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज। अब उसके भी दो तरह के टाइप है, एक आपका फ्लैट बेड है, एक आपका हैंड हेल्डर स्कैनर है। फ्लैट बेड स्कैनर क्या करता है जी, विच प्रोवाइड इमेज 300 dpi to 600 dpi पर इंच कलर ग्रे स्केल। चाहे वो कलर है चाहे वो ग्रे स्केल है, दोनों फॉर्म में वो 300 and 600 डॉट्स के ऊपर जो है वो यानी DPI के ऊपर काम करता है। हैंड हैंडल क्या होते हैं जी, विच आर मोर लिमिटेड एंड आर टिपिकली ओनली यूज फॉर अ स्मॉल इमेज एंड कॉलम ऑफ द टेक्स्ट। 300 dpi is usually sufficient resolution as display image in likely to exceed this resolution। नॉर्मली सिस्टम जो आपके पास है, इन सिस्टम के ऊपर जो है वो 300 dpi के रेजोल्यूशन के ऊपर जो इमेजेस बनी हुई हैं आप उनको आसानी जो है वो वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है जी साउंड कार्ड्स। In addition to playing multimedia sound card, some sound card are be used to record digital sound directly onto the hardware disk। वो कहता है कि क्या साउंड कार्ड ऐसे हैं, ये ज्यादातर हम लोग आप वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए या अपने
म्यूजिक को एडिट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब ये डिपेंड कर रहा है कि कितना हाई क्वालिटी का जो साउंड कार्ड है वो आप लोगों ने या आपके सिस्टम में जो है वो इंस्टॉल्ड है। सच साउंड कार्ड include the analog to digital convert, which in some cases can facilitate CD quality recording 44.1 kHz to 16-bit kHz through the laser sampling rate and resolution may be used multimedia applications such as game। वो कहता है कि डिपेंड कर होता है कि आप जो हाई क्वालिटी के साउंड कार्ड इस्तेमाल करते हैं वो आप देखते हैं कि इस वक्त आपकी गेम की क्वालिटी प्लस उस गेम की क्वालिटी के अंदर उसका साउंड, ये सारी चीज़ें जो है वो मल्टीमीडिया का हिस्सा है और मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन आजकल मैं अगर सबसे ज़्यादा कोट करूँ तो उसमें आजकल गेम डेवलपमेंट जो है वो टॉप लेवल पर जा रहा है। उसके अंदर ग्राफिक्स, उसमें साउंड, आप लोगों ने खुद देखा होगा कि गेम्स की ग्राफिक्स और साउंड जो है वो बड़ी हाई क्वालिटी लेवल पे जो है उसको डिज़ाइन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हाई लेवल क्वालिटी के सिस्टम होंगे तो आप इतनी हाई लेवल की एप्लीकेशन जो है आसानी जो है उसको डिज़ाइन कर सकते हो। दिस टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग increasingly sophisticated and hard disk recording system are now replace a traditionally reel-to-reel tape based system in some studio। वो कहता है कि अभी भी कुछ स्टूडियो ऐसे हैं यानी कि जहां पे आपकी मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन डिजाइन हो रही है, उन्हें हम लोग प्रोडक्शन हाउसेस बोलते हैं, और उन प्रोडक्शन हाउसेस में आज भी रील टू रील टेप बेस्ड जो सिस्टम पड़े हुए हैं उनके ऊपर जो है वो डिजाइन करते हैं ताकि वो जो हाई रेजोल्यूशन का डेटा है वो आसानी से जो है उसमें पड़ा हुआ हो। Voice recognition systems enable hand-free instruction but normally need to be taught to recognize the user voice। वो कहता है कि यूजर की वॉइस को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो कि मल्टीमीडिया के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आजकल देखें कि बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं जिसको जो है वो जिसकी वॉइस को चेंज करके जो है वो देखे जा रहे होते हैं, उनकी वॉइस ओवर राइट की जाती है और वो दिखाया वो होता किसी और लैंग्वेज में है लेकिन आप किसी और लैंग्वेज के अंदर जो है वो। तो इसके लिए क्या होता है कि वॉइस रिकॉग्निशन के सॉफ्टवेयर और उनकी डिवाइसेस को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। दिस कैन टेक सम टाइम सो दे आर नॉट सुटेबल फॉर द पब्लिक सोर्स एप्लीकेशन। वो कहता है कि बाज़ का तो ये ऐसा था कि पब्लिक एप्लीकेशन के अंदर भी सोर्स के अंदर वॉइस रिकॉग्निशन के सॉफ्टवेयर लगाए गए थे लेकिन वो ज़्यादा सूटेबल नहीं रहे। मोस्ट voice recognition system can recognize a number or single of words such as print and save। बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रिंट और सेव के लिए वॉइस रिकॉग्निशन को इस्तेमाल करती हैं। देयर आर आल्सो डिटेक्शन सिस्टम व्हिच कैन ट्रांसपोकन टेक्स्ट with a high degree of accuracy and may be alternative of typing of the multimedia screen। वो कहता है कि बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसके अंदर वॉइस रिकॉग्निशन के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके आप टाइपिंग ऑफ द मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के तौर पे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है जी डिजिटल कैमरास। डिजिटल कैमरा, अब इसके एग्जांपल अगर मैं लूँ तो आपके पास सेल फोन है। पहले एक दौर था कि हम डिजिटल कैमरा या रील वाला कैमरा इस्तेमाल करते थे, बाद में वो कैमरे चेंज होकर डिजिटल कैमरे आ गए। अब क्या है कि आपके पास सेल फोन के अंदर ही 64 गीगा का जो है कैम जो है MB का कैम जो है वो लगा होता है, यानी 13 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल, 18 मेगापिक्सल, और हत्ता कि जो अब लेटेस्ट सेल फोन आ गए इनके अंदर 64 या 128 मेगापिक्सल कैमरा के जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये डिपेंड कर रहे हैं जितने अच्छा कैमरा होगा उतनी अच्छी हाई डिजिटल पिक्चर जो है या वीडियो जो है वो आप डायरेक्टली जो है वो कवर कर सकते हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस के अंदर वही हमारे पास डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर है, आपके पास प्रिंटर है, इसी तरह से आपके पास जो है वो प्लोटर्स हैं, ये सारे जो है वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस का स्पीकर हैं। तो अब हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। Monitors. Most multimedia is presented on a color monitor that display a matrix of 640 pixel wide and 480 pixel high with 256 color of for each pixel। वो कहता है कि मॉनिटर जो है ये मल्टीमीडिया की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कलर मॉनिटर को इस्तेमाल करता है। डिपेंड कर होता है कि उसकी कितनी अच्छी रेजोल्यूशन है। जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी उतना हाई ग्राफिक क्वालिटी का ग्राफिक कार्ड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। नॉर्मल जो है 640 और 480 पिक्सल की जो 256 कलर स्क्रीन है उसको आप इस्तेमाल करते हो। दिस विल कॉल्ड VGA वीडियो ग्राफिक अरे एंड इज एफिशिएंट टू डिस्प्ले गुड फोटो रियलिस्टिक इमेज एज दे number of color increase the performance of the
as the number of color increase the performance of the computer need to boost the maintain the quality of the image। यानी कि जितनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी उतना अच्छा आप अपनी इमेज की जो क्वालिटी है आप उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो। although much high specific monitor can use, there is trade off between resolution size and cost। वो कहता है कि जितने हाई लेवल रेजोल्यूशन के आप मॉनिटर्स साइज के लिहाज से आप लोगे उतनी ही ज्यादा कॉस्ट। मिसाल के तौर पे अगर हम ये बात करें कि जी इसमें हम 19 इंच या 21 इंच या 43 इंच की एलईडी के ऊपर जो है अपनी मल्टीमीडिया की प्रेजेंटेशन जो है वो डिजाइन कर रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं या वीडियो एडिट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको उसकी कॉस्ट जो है वो पड़ेगी। और इसी तरह से अगर आप लोग ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर 4 GB या 8 GB या 12 GB, तो उसकी कॉस्ट भी उसके हिसाब से जो है वो आपको बेयर करनी पड़ेगी। तो जितना अच्छा मल्टीमीडिया का सिस्टम डिजाइन करोगे आप, चाहे हार्डवेयर के लिहाज से चाहे सॉफ्टवेयर के लिहाज से, उतनी कॉस्ट जो है वो उसकी बढ़ती जाएगी। इट इज इंपॉर्टेंट दैट एप्लीकेशन इज डेवलप ऑन मॉनिटर और सेम साइज एंड रेजोल्यूशन एज दोज ऑन विच इट विल बी डिलीवर्ड। Some developers will use more than one monitor, for example, to display the editing information and either to view of application as is being created। वो कहता है कि डिपेंड कर होता है कि हर यूजर जो है वो अपने हिसाब से स्क्रीन को देख रहा होता है। अब उसकी मर्जी कि वो एक स्क्रीन के ऊपर डबल स्क्रीन का काम कर ले, उसकी मर्जी अलग-अलग स्क्रीन के ऊपर बैठ के जो है वो अपना काम कर सकता है। इसी तरह से साउंड कार्ड है, आपके वीडियो डिवाइसेस हैं, तो आप उनको देखते हुए अपनी जो स्क्रीन्स हैं या अपना जो वर्किंग है अपने मल्टीमीडिया के जो सिस्टम्स हैं उनको डिजाइन कर सकते हो। सॉफ्ट कॉपी में हमारे पास मॉनिटर थे, प्रोजेक्टर थे, स्पीकर थे, और अगर हार्ड कॉपी की हम बात करें तो उसमें प्रिंटर और प्लॉटर्स थे। अब ये सारे डिवाइस यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लॉटर के अंदर भी आप एक कलरफुल इमेज जो है वो प्रिंट कर रहे हो, इट मींस ये भी आपकी मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन है। अगर आप मॉनिटर के ऊपर देखो तो एक आपके पास वॉलपेपर है, ये भी आपकी मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन है। यहाँ पे प्रोजेक्टर को आप इस्तेमाल कर सकते हो, हेडफोन्स को इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपकी साउंड की जो क्वालिटी है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो अच्छी हो सके। आउटपुट में हम मॉनिटर्स क्वालिटी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें न्यू टेक्नोलॉजी में जो है VDU जो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है उनमें अब आपके पास EGA, VGA, SVGA और XVGA थे जो कि CRT मॉनिटर की टाइप थी। अगर हम फ्लैट पैनल की बात करें तो फ्लैट पैनल के अंदर आपके पास LCD, TFT और अब न्यू टेक्नोलॉजी जो है LED जो है वो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो। प्रिंटर्स में हमारे पास दो तरह के प्रिंटर थे, एक हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके पास डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर इस्तेमाल थे, जिसकी जो कैरेक्टर्स पे हम जाएं तो वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट है, वेरी नॉइसी है, यूजफुल ब्लैक प्रिंटिंग करता है, देयर इज अ फिजिकल कंटेंट विद द पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज। फिजिकली जो है वो करता है, लेकिन फर्क क्या है कि इसकी आउटपुट जो है वो प्रॉपर तरीके से हमें जो है वो डिस्प्ले नहीं होती, यानी कि क्योंकि इसमें कैरेक्टर प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है। और इसी तरह से अगर मैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करूं तो उसमें हमारे पास लेजर प्रिंटर जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और इंकजेट प्रिंटर है। इनमें क्या है जी, कैरेक्टर्स पे बात करें तो फास्टर है इम्पैक्ट प्रिंटर, देयर आर नॉट नॉइस, इनकी नॉइस नहीं होती, हाई क्वालिटी इमेजेस होती हैं, सपोर्ट मैनी फॉन्ट्स, डिफरेंट कैरेक्टर साइज, मुख्तलिफ तरह के फॉन्ट, मुख्तलिफ तरह के कलर जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह से अगर मैं प्लॉटर की बात करूं तो प्लॉटर में हमारे पास ड्रम प्लॉटर है और फ्लैट बिल प्लॉटर है। दोनों कंडीशन में आप अपने मल्टीमीडिया की कोई भी, चाहे वो आपने इमेज वीडियो बनाई है, चाहे आपने वीडियो बनाई है, चाहे आपने कोई एडिटिंग की है, आप अपने दोनों प्रिंटिंग जो है वो ड्रम और फ्लैट बेड से बआसानी जो है वो निकाल सकते हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास मेमोरी एंड स्टोरेज। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में तो वो भी पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया जी सबको? ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि हम मल्टीमीडिया की जो एप्लीकेशन है उनको स्टोर करने के लिए ऑलरेडी इन डिवाइसेस को आप लोग पहले भी जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में डिस्कस कर चुके हैं, बल्कि मोस्टली सेमेस्टर में ये चीजें डिस्कस हो चुकी है, मेमोरी के लिहाज से भी, स्टोरेज के लिहाज से भी। क्यों? मैंने आपको बताया था कि जितना अच्छा हाई रेजोल्यूशन का आप सिस्टम बनाओगे
उसके हिसाब से आपको कॉस्ट पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक मल्टीमीडिया का सिस्टम डिजाइन किया है और उसमें आपने रैम 32 GB या 64 GB लगवाई है, तो 64 GB के लिहाज से आपको प्राइस पे करनी है। इसी तरह से अगर आप हार्ड डिस्क लगाते हो तो उसमें 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट या 4 टेराबाइट के हार्ड लगाते हो तो उस हिसाब से आपको वो देनी पड़ेगी। यानी कि मल्टीमीडिया के सिस्टम जितने भी आप डिजाइन करोगे उसके लिहाज से उसका हार्डवेयर जो है वो बढ़ता जाएगा। नॉर्मल सिस्टम के अंदर जैसे कि आप लोगों के पास अपने पर्सनल कंप्यूटर है या लैपटॉप है, उनमें क्या होगा 4 GB, 8 GB, 16 GB आप रैम रख सकते हो। अगर मैं हार्ड डिस्क की बात करूं तो 512 या 1 टेराबाइट तक आप हार्ड रख सकते हो। इसी तरह से अगर डीवीडी तो 4 to 8 GB की डीवीडी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं यूएसबी की बात करूं तो 32 GB या 64 GB तक आप अपनी स्टोरेज, लेकिन डिपेंड कर रहा होता है कि आप जो अपनी वीडियो एडिटिंग कर रहे हो उसका सॉफ्टवेयर, उसका हार्डवेयर वो प्रॉपर तरीके से कंपैटिबल विद द सिस्टम और विद द एप्लीकेशन होना जरूरी है। मल्टीमीडिया इज very demanding on the computer memory. In addition of storing the program code, memory is needed to handle the image, sound and video clips. The actual requirement will depend on the content and the media. Developing multimedia at latest double is requirement, as it is essential to have at least one backup of all the content that has need to be produced. वो कहता है कि जो भी आप एप्लीकेशन बनाएंगे मल्टीमीडिया की, चाहे वो वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, आप उसका एक लाजमी बैकअप जो है वो रखेंगे। उसके लिए आपको क्या है कि आपको रैम की जरूरत पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, आपको मीडिया की जरूरत पड़ेगी। मीडिया का मतलब है कि आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, आपकी यूएसबी हो सकती है, एक्सटर्नल हार्ड हो सकती है। यानी कि आपने जो भी वीडियो बनानी है, जो भी काम करना है मल्टीमीडिया के अंदर, आपको मेमोरी को बढ़ाना या मेमोरी आपकी ज्यादा होनी आपके पास जरूरी है। रैम Inadequate RAM random access memory will slow down the delivery and development of the multimedia application. वो कहता है कि खाली रैम की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत डिपेंड कर रही होती है, जिससे आप अपने मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन को जो है वो वेरी स्लो लेवल पे डिजाइन कर सकते हो। Many of multimedia authoring tools described below have high RAM requirement, although MPC3 standard is 8 GB 16 GB। यानी कि MPC3 अगर हम स्टैंडर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं तो मिनिमम जो हमें रैम है वो 20 GB जो है वो प्रेफर है। अगर आप उसके साथ 32 GB करते हो, 64 इज नॉट कॉमन ऑन द माइक्रोटॉश प्लेटफॉर्म और डेवलपमेंट, लेकिन ये 64 GB तो अब आपको मार्केट में भी इतनी मेखल अवेलेबल नहीं होगी। 32 GB के 2 मॉड्यूल, आपको 8-8 GB के 4 मॉड्यूल या 16-16 GB के 4 मॉड्यूल जो है वो अपने पास लगवाने पर। अब डिपेंड कर रहा है कि आपका सिस्टम और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दोनों जो है उसको जो है वो कंपैटिबल उस पे होते हैं या कि नहीं होते। सेकेंडरी स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो आपके पास हार्ड डिस्क है, डीवीडी सीडी है, मेमोरी कार्ड है, यूएसबीज है, फ्लॉपी तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, आपकी एसएसडी है, इसी तरह मैग्नेट टेप है। आप मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेज जो है वो स्टोरेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये इनकी डिटेल है जी, जिसमें आप हार्ड डिस्क के रिमूवल कैट्रिज, वीडियो डिस्क और आपका सीडी रोम, डीवीडी रोम। अब डिपेंड कर होता है कि आप अपनी मल्टीमीडिया की जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से जो है वो सेव करके रख सकते हो। नेक्स्ट है जी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर टूल्स, कि कौन कौन से मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर टूल जो है वो आप इस्तेमाल करके अपनी मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन जो है वो डिजाइन कर सकते हो। It is possible to develop a multimedia application using a single computer programming language with a multimedia extension or an authoring tool which has been specifically developed for multimedia application। वो कहता है कि ये जरूरी नहीं है, जरूरी भी है कि आप लोग सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक जो है वो काम ना करें। आप उसके आगे अगर मूव करते हैं तो आप ऑथरिंग टूल जो है मल्टीमीडिया के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी मल्टीमीडिया की ग्राफिक्स की मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। In practice, it is common to use a range of software tools when developing multimedia application। वो कहता है कि एक कॉमन रूटीन बन चुकी है, जैसे कि आप पावर पॉइंट इस्तेमाल आपने किया, आपने पावर पॉइंट नॉर्मली प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया। जब हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो उसी पावर पॉइंट के अंदर हम लोग एडिटिंग भी करेंगे, वीडियो भी डिजाइन करेंगे और एक एनिमेटेड जो है वो वीडियो जो है वो बना के उसकी प्रेजेंटेशन बनाएंगे। इसी तरह से हम लोग इमेज एडिटिंग के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, यानी साउंड एडिटिंग के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होंगे, आपकी एनिमेशन के इस्तेमाल होंगे, आपकी वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में। तो इसमें ऑथरिंग है फॉर द डिजाइन एंड ओवरऑल कंस्ट्रक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। प्रिंटिंग एंड ड्राइंग है टू क्रिएट अ न्यू विजुअल इमेज। इमेज एडिटिंग है फॉर एनहांस एग्जिस्टिंग इमेज। साउंड एडिटिंग है टू प्रोड्यूस साउंड इफेक्ट एंड मेक सिलेक्शन फ्रॉम साउंड फाइल। एनिमेशन है 2D एंड 3D कंप्यूटर बेस्ड मूविंग इमेजेस जो है वो हम लोग डिजाइन करेंगे। वीडियो एंड डिजिटल मूवी फॉर कैप्चरिंग इमेज एंड एडिटिंग द
वीडियो फाइल उसके लिए जो है इस्तेमाल करें। इस तरह के मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप अपनी मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। The basic tool set for building multimedia project contain one or more authoring system and various editing application for text, image, sound and motion video। वो कहता है कि काफी सारे मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसके अंदर आप अपनी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, टेक्स्ट सेट कर सकते हो, इमेज को सेट कर सकते हो, साउंड बना सकते हो और मोशन वीडियोस जो है वो क्रिएट कर सकते हो। A few additional application are also useful for the capturing image from the screen, translating file format, moving file between computer used by the different member of a team. In addition, there are tools for housekeeping task and facilitate creation and production। वो कहता है कि प्रोडक्शन के लिए आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल कर सकते हो। डिपेंड कर रहा है कि आप अपनी स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हो, आप अपनी वीडियोस को कैप्चर कर सकते हो, आप मूविंग फाइल्स को कैप्चर कर सकते हो, कोई भी चीज आप अपने मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। फीचर ऑफ ऑथरिंग सॉफ्टवेयर। Most authoring tools should provide the majority of the following feature। डिजाइन, सबसे पहले है डिजाइन। टूल शुड सपोर्ट डिजाइन। डिजाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एप्लीकेशन का डिजाइन अच्छा होगा तो कस्टमर जो है वो आपको जो है उसकी प्राइस अच्छी देगा। अगर आपकी एप्लीकेशन में डिजाइन में कमी है, इसीलिए जब भी मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन डिजाइन की जाती है सबसे पहले स्टोरी बोर्ड डिजाइन किए जाते हैं। स्टोरी बोर्ड के ऊपर उस एप्लीकेशन को डिजाइन करने के बाद जो है कस्टमर से साइन लेके उसको फाइनलाइज किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग जो है वो डिजाइन करते हैं। टूल शुड support design, organization and production process of the multimedia। There should be some form of the visual flow chart to represent application structure and navigation through this structure। There should also facilitate to support storyboards। वही बात आ गई कि जो भी चीज आपने बनानी है, चाहे नेविगेशन बननी है, चाहे आपने कार्टून डिजाइन करने हैं, चाहे कोई छोटी मोटी एप्लीकेशन बनानी है, जो भी मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन है उसके लिए आपने स्टोरी बोर्ड लाजमी बनानी है। इंटरेक्टिविटी एलिमेंट शुड आल्सो बी सपोर्टेड इन अ पर्टिकुलर फॉर्म। वो कहता है कि इंटरेक्टिविटी जो है वो भी खास फॉर्म के अंदर जो है वो इस्तेमाल होती है, जैसे कि सिंपल ब्रांचिंग टू द एबिलिटी टू गो टू पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, कंडीशनल ब्रांचिंग वेयर द जंप इज डिपेंड ऑन condition set within the application, complex branching such as nested conditional branching, subroutine and event tracking। तो ये मुख्तलिफ तरह की ब्रांचेज हैं जो कि हम अपनी इंटरेक्टिविटी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एडिटिंग, एडिटिंग के अंदर आप जो है वो वीडियो एडिट कर सकते हैं, आप अपनी पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। बहुत सारे एडिटिंग के सॉफ्टवेयर जैसे कि एडोब फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, फिल्मोरा है, फाइनल कट प्रो है, इसी तरह से आपके पास एडोब प्रीमियर है, एडोब आफ्टर इफेक्ट है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपनी मल्टीमीडिया की प्रेजेंटेशन है, वीडियो है, ऑडियो है, उनको जो है वो एडिट कर सकते हो। एडिटिंग, although most authoring tool will provide facilitate to create or edit multimedia element, they are unlikely to be as comprehensive in their facility as the single proposal specialized tools described later in this chapter। वो कहता है कि आगे चल के हम इसके अंदर, क्योंकि वीडियो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है वो आगे चल के हम लोगों ने इसमें जो है वो डिस्कस करने हैं। Which one are required in practice will depend on the application facility offered by the authoring system। Authoring system will offer one or more of the following: visual programming with icon, objects, classes, programming using a scripting language, programming with general purpose programming language such as C and C++। यानी वो कहता है कि प्रोग्रामिंग का अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप इन प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करके भी अपनी वीडियो की प्रेजेंटेशन जो है उसको एडिट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट टूल ऑफरिंग कॉम्प्लेक्स सर्च mechanism and hypertext linkage tool। There is a trade-off between easy of use and sophisticated, or as described above। Playback, this facility show how the application will look to the user and extremely useful in testing and refining the application। जब भी हम लोग कोई वीडियो एडिट कर रहे हैं हम उसको बार बार प्लेबैक करके जो है वो चेक कर रहे हैं, और ये फैसिलिटी ऐसी है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी जो एप्लीकेशन हम बना रहे हैं या जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसमें किसी किस्म का कोई जर्क या किसी भी किस्म का कोई एरर जो है वो तो अक्कर नहीं हो रहा। रन टाइम वर्जन ऑफ द ऑथरिंग टूल आर कॉमनली प्रोवाइडेड। रन टाइम वर्जन जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। कुछ वर्जन ऐसे हैं जिसके देर आर
version of tool that will run the application but do not have the authoring facilitation use cannot change the application। वो कहता है कि रन टाइम में वर्जन, वो जैसे कि फ्लैश प्लेयर है आपके पास, अब उसमें क्या करते हो कि सिर्फ एप्लीकेशन तो रन कर सकते हो, प्रेजेंटेशन रन कर सकते हो, लेकिन आप उसके अंदर उस प्रेजेंटेशन को एडिट नहीं कर सकते। क्रॉस प्लेटफॉर्म, इट इज नॉट अनकॉमन टू डेवलप ऑन one platform, Apple Macintosh, or delivery to another Windows PC. Many authoring tool have feature to ease this transaction। वो कहता है कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसके अंदर आपके पास क्रॉस, यानी कि आपने एप्लीकेशन जो है वो बनाई तो अपने एप्पल के ऊपर है, लेकिन आप उसको पीसी के ऊपर रन करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म जो है वो लाजमी बनाने पड़ते हैं। जी यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो क्लियर हो गया जी? आज का लेक्चर हमारा यही तक था। इंशाअल्लाह